प्रार्थना करने का कोई सीजन नहीं आता कि आप एक महीने प्रार्थना ना करें, अगले महीने प्रार्थना करेंगे 10 दिन। हर चीजें, जो भी आपकी प्रार्थना है, जो भी वचनों को पढ़ना है, अन्य भाषा में प्रार्थना करना, उपवास करना, चर्च के साथ एक मन होकर काम करना और आगे बढ़ना सेवकाई में, ये काम आपको जारी रखना है। मैं आपसे बोलना चाहता हूं, यदि आप में इनमें से कोई भी चीजें आपने जारी नहीं रखा है, आपने उसे छोड़ दिया है, तो आपका टाइम बहुत दूर नहीं जा चुका है प्रियजन। आपको बहुत रोने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा पश्चाताप करने की जरूरत नहीं है, बस आप उसे आज से करना शुरू कर दें। यीशु ने जय पाया, वो जय तक आप पहुंचेंगे। और जो यीशु मसीह की सेवा करता है, पिता उसका आदर करता है। सुसमाचार सुनाना शुरू कर देते हैं आप, तब आप सेवा कर रहे हैं और आपका पिता आदर करेगा। और जब आपका पिता आदर करता है तो कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि ये बातें जो उसने कही है वो आपके लिए पूरा करेगा। आप कितनी देर प्रार्थना कर रहे हैं चर्च के लिए? आप कितना उपवास करते हैं चर्च के लिए? आपको कितना दर्द है लोगों के लिए और आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? क्या आप प्रारंभिक कलीसियाओं की तरह हैं? उस समय जरूरत पड़ी कि सब अपनी अपनी संपत्ति बेचकर सबको बांटे, और उस समय सबने अपनी संपत्ति को बेचकर धन इकट्ठा करके सबको बांट देते थे। यह उस समय परिस्थिति थी। अभी इस समय परिस्थिति नहीं है। अभी सबके पास अपने अपने धन है। लेकिन हां, जो चीजें हैं वो ये है कि आप कलीसिया के लिए क्या कर रहे हैं। सब मंदिर में इकट्ठे होते थे, प्रार्थना करते थे। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होकर प्रार्थना करते थे। क्या प्रार्थना करते हैं? देखिए, मसीहत में हर एक आत्मिक चीजें जो आपने सीखी है, जो आपको सौंपा गया है, उसे अपने जीवन में लगातार जारी रखें। आत्मिक चीजें, आत्मिक वस्तुएं, आत्मिक यत्न जो आपने सीखा है, जो आपने स्वीकार कर लिया है, वो आपके जीवन में लगातार होना चाहिए, उसे जारी रखना है। प्रार्थना करने का कोई सीजन नहीं आता कि आप एक महीने प्रार्थना ना करें, अगले महीने प्रार्थना करेंगे 10 दिन। उपवास करने का कोई सीजन नहीं आता कि चलो इस महीने उपवास नहीं करना है, वो महीने उपवास करेंगे, उसमें ज्यादा प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं है। हर चीजें, जो भी आपकी प्रार्थना है, जो भी वचनों को पढ़ना है, अन्य भाषा में प्रार्थना करना, उपवास करना, चर्च के साथ एक मन होकर काम करना और आगे बढ़ना सेवकाई में, ये काम आपको जारी रखना है। आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ इसे जारी रख सकते हैं, आपको जारी रखना चाहिए। मैं आपसे बोलना चाहता हूं, यदि आप में इनमें से कोई भी चीजें आपने जारी नहीं रखा है, आपने उसे छोड़ दिया है, तो आपका टाइम बहुत दूर नहीं जा चुका है प्रियजन। आपको बहुत रोने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा पश्चाताप करने की जरूरत नहीं है, बस आप उसे आज से करना शुरू कर दें। क्योंकि प्रभु ने इसीलिए ये बातें मुझसे कही ताकि मैं आपसे कहूं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने बारे में चिंता करते हैं और अपनी पढ़ाई, अपना पवित्र जीवन, अपने बारे में, अपना परिवार, हमारे में शांति रहे परिवार में, दूसरों से क्या मतलब, हमारी पढ़ाई चलती रहे, दूसरों से क्या मतलब, दूसरे जवान खराब हो रहे उससे क्या मतलब, जो अपने इस तरीके से केवल जीना शुरू कर देता है। और कलीसिया के साथ मिलकर आत्मा को बचाने के लिए जो भी प्रार्थना, जो भी उपवास, जो भी धन, जो कुछ भी चाहिए, उसमें सहयोग नहीं करता, एक दर्शन में काम नहीं करता, वो लोग पीछे हट जाते हैं और सूख जाते हैं। इसलिए आपको हर चीजें जारी रखना चाहिए। आत्मिक चीजों की कोई भी यत्न जो आपने सीखी है, जो आपने ले लिया है, स्वीकार कर लिया है, उसको लगातार अपने जीवन में रखना है। सुबह की प्रार्थना आपको करनी है, वचन को आपको पढ़ना है, फैमिली प्रेयर आपको करना है, अन्य भाषाओं में भी आपको प्रार्थना करना है। ये नहीं कि सेमिनार आएगा तब करेंगे, ये नहीं कि स्कूल, बाइबल स्कूल होगा तब करेंगे, चर्च खुलेगा तब करेंगे, नहीं, यह आपकी उन्नति के लिए है। जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी उन्नति करता है, अपनी आत्मिक उन्नति करता है। तो आपको अन्य भाषा में भी प्रार्थना करनी है और करनी चाहिए, तभी आप प्रभु की मर्जी को पूरा कर पा रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या आप किसी को जब गलत बातों में जाते आप देखते हैं तो क्या आपको दुख होता है कि नहीं होता?
जब आप किसी को बीमार देखते हैं, आपको आपके हृदय में दिक्कत, आपको दर्द होता है कि नहीं होता, दुख होता है कि नहीं होता, आपको तरस आता है कि नहीं आता? यदि आपको तरस नहीं आता, यदि आपको किसी को पाप में जाते हुए देखकर आपके अंदर दुख नहीं होता, आपके अंदर दया नहीं आती उसके लिए प्रार्थना करने को, उसको सुसमाचार देने को, आप ये मान के रखिए आप उसकी सेवा से बहुत दूर हैं। सेवा करने वाला हृदय, यीशु मसीह की सेवा करने वाला हृदय जब आपके अंदर आता है तो आप तरस से भर जाते हैं। यही चिन्ह है कि आप सेवा के काम में बढ़ रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि अभी हमें चर्च की जरूरत बहुत कुछ है? अभी किस तरीके से सुसमाचार न रुके, अभी भी हम काम कर रहे हैं, चर्च बंद है। तो जो विश्वास योग्य लोग हैं, जो समझते हैं, जो इस समय सुन रहे हैं, क्या उनको नहीं चाहिए कि परमेश्वर के राज में ज्यादा से ज्यादा बोएं? मैं आपके लिए एक वचन पढ़ूंगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसका 26 वचन। यदि कोई मेरी सेवा करे, यीशु मसीह कहते हैं, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। आप समझ सकते हैं, प्रभु बहुत बड़ी बात कर रहा है। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता यानी परमेश्वर उसका आदर करेगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहां यीशु मसीह है वहां उसका सेवक होगा। सेवक का मतलब केवल पास्टर नहीं होता, सेवक का मतलब हर एक वो व्यक्ति जो प्रभु के राज्य के लिए अपनी चर्च और अपने अगुवे के साथ यीशु मसीह के सेवा काम को पूरा करता है, चाहे वो प्रार्थना करके हो, चाहे वो सुसमाचार सुनाने के जरिए हो, चाहे अपने धन को परमेश्वर के राज्य में बोने के जरिए हो, चाहे उपवास की प्रार्थना करने के जरिए हो। जो कोई भी इस तरीके से सेवा का काम करता है वो एक सेवक कहलाता है, और सेवक वहां होगा जहां यीशु रहते हैं। यानी जो यीशु ने जय पाया वो जय तक आप पहुंचेंगे, और जो यीशु मसीह की सेवा करता है पिता उसका आदर करता है। जब पिता आपका आदर करेगा तो आप अपनी नौकरी में जाएंगे, गवर्नमेंट नौकरी में जाएंगे। आप जो भी तैयारी कर रहे हैं आप वहां तक पहुंचेंगे यदि आप सेवा का काम कर रहे हैं। यदि आप सोचते हैं कि अरे मैंने अभी तक सेवा की, मैंने अभी तक नहीं पाया कुछ, मैं आपको बोलता हूं आपका टाइम आ चुका है यीशु मसीह के नाम में। यदि आप उसकी सेवा करते हैं, आप हिस्सा हैं परमेश्वर के राज्य का, आप उसके राज्य में काम करते हैं कलीसिया के साथ मिलकर, अपने अगुवे के साथ मिलकर। यदि अगुवे ने अनाउंसमेंट किया कि आपको फास्टिंग करना है, आप फास्टिंग करते हैं, प्रेयर करते हैं। यदि अगुवे ने अनाउंसमेंट किया कि आपको परमेश्वर के राज्य में बोना है, इस महीने ज्यादा प्रभु के राज्य के लिए खर्च करना है, कुछ ज्यादा काम है, फिर आप बोना शुरू करते हैं, आप सुसमाचार सुनाना शुरू कर देते हैं, आप तब आप सेवा कर रहे हैं और आपका पिता आदर करेगा। और जब आपका पिता आदर करता है तो कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि ये बातें जो उसने कही है वो आपके लिए पूरा करेगा।